ठीक है, जल्दी से फटाफट से हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन 2। इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में 2 यूनिट्स का दिया था रिवीजन, इससे पहले वाले वीडियो में। अभी मैं थर्ड चैप्टर शुरू करूंगी आईसीटी। ठीक है, उससे पहले ये कुछ लास्ट का एक टॉपिक रह गया था, शायद देख लीजिए एक बार इसको डिटेल में। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन के टाइप्स आपने करने हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। किसी को देखो याद रखें, इंटरनल क्या होता है, जैसे आप अंदर से खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, ठीक है, और बहुत अच्छा फील कर रहे हो, यानी हैप्पी, हेल्दी, and you're feeling good. For example, when you perform your annual day function and you learn something new such as dancing, singing, आपने कुछ अच्छा सीखा एनुअल फंक्शन के लिए, किसी फंक्शन के लिए, एंड यू फील गुड अबाउट इट। ठीक है, हेल्दी, आपने कोई एक्सरसाइज करी, आज कोई योगा करी और आपको बहुत अच्छा हुआ ऐसा करके, यू फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो दैट इज योर इंटरनल मोटिवेशन, जो हमारी फीलिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, फीलिंग से लव है, हेट है, ठीक है, इस तरह की चीजें। एक्सटर्नल मोटिवेशन में हो जाएगा जो बाहर से आपको, जैसे कि रिवॉर्ड्स हो गए, मैंने आपको बताया जो जिस तरह से आपको आपने कोई पार्टिसिपेट किया कहीं पर, किसी फंक्शन, उसमें किसी भी रेस में पार्टिसिपेट किया, देखो किसी भी इवेंट में, तो आपने कोई प्राइज जीता। ठीक है, आपको या तो मनी मिला या ट्रॉफी मिली। ठीक है, यू अर्नड अ, व्हाट डिड यू अर्न, अ रिवॉर्ड। ओके, ट्रॉफी या फिर आपने कोई मनी आपको रिवॉर्ड में मिले। ओके, यानी आपको कोई रिवॉर्ड मिला है यहाँ पर, ये रहा रिवॉर्ड। ठीक है, तो अगर रिवॉर्ड मिला है तो बाहर से मिला है आपको, आपने और फिर उसको मिलके आप मोटिवेट होते हो कि भाई मैं तो बहुत अच्छा रेस करती हूँ, अब तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग और प्रैक्टिस कर। मोटिवेट, इट विल मोटिवेट यू फ्रॉम इनसाइड। ओके, तो इसमें आपको रिस्पेक्ट मिलती है, रिकॉग्निशन मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है। ओके, उसके बाद क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल, उनको पता है उनको लाइफ में क्या करना है, वो बहुत फोकस होते हैं एक ही चीज पर, एंड नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो आपको बैलेंस को, क्या चीज बैलेंस में रखनी है। ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन। उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइजेस मैंने आपको बोला है, पीछे की एक्सरसाइजेस आप छोड़ेंगे नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, आपने पढ़ा था इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, व्हाट मेक्स यू कंप्लीट वर्क और स्टडीज विदाउट अदर्स चीयरिंग यू। हाँ, अगर आपको कोई बाहर से चीयर नहीं कर रहा है कि भी आप अच्छा काम कर रहे हो स्टडीज में, तो व्हाट मेक्स यू कंप्लीट योर वर्क, आपको क्या चीज ऐसी होगी जो हेल्प करेगी, आपका सेल्फ मोटिवेशन, आप खुद मोटिवेट हो रहे हो। ठीक है, रवि वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला है उसको। ठीक है, लेकिन कहाँ मिला है, बाहर से मिला है, दैट इज एक्सटर्नल, इट शुड बी एक्सटर्नल, क्योंकि उसको अवार्ड मिला है। मैंने आपको बताया अवार्ड, ट्रॉफी, ये सब चीजें अगर मिलती हैं आपको तो एक्सटर्नल में काउंट होता है। ओके, सेल्फ रेगुलेशन ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें गोल सेटिंग एंड सेटिंग स्मार्ट गोल्स। अब देखो क्या है, अ मैन वॉज ट्रेवलिंग एंड स्टॉप्ड एट एन इंटरसेक्शन. He asked an elderly man, "Where does this road take me?" The elderly person asked, "Where do you want to go?" The man replied, "I don't know." The elderly person said, "Then take any road. What difference does it make?" How true is that? When we do not know where we are going, any road will take us there. So in life, we need to have a clear vision of what we विल डू एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो। ठीक है, हमें लाइफ में पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है और करना क्या है हमें। दिस इज योर गोल सेटिंग। गोल सेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, कि आपको गोल सेट करना है कि हाउ यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ, व्हाट यू वॉन्ट टू बी एंड व्हाट यू वॉन्ट टू डू इन द फ्यूचर। ठीक है, तो गोल्स क्या हो गए, हमारे ड्रीम सेट करना और डेडलाइन बनाना कि इस डेट तक ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, सेविंग पॉकेट मनी टू बाय अ मोबाइल फोन, आप अपनी पॉकेट मनी सेव करना चाहते हैं, उसके लिए आप डेडलाइन सेट करते हो कि भाई 3 मंथ्स में, जैसे आपने सोच लिया 3 मंथ्स में मैं अपनी पॉकेट मनी सेव करूंगी और फिर उससे मैं एक मोबाइल
फोन खरीदूंगी। तो दिस इज योर गोल। ना गोल सेट में आपके पास ये कुछ रूल्स आएंगे, ठीक है, गोल सेट करने के लिए। स्मार्ट मेथड, इसको बोलते हैं स्मार्ट मेथड। स्मार्ट मेथड में आपके पास SMART, ठीक है। S से क्या होगा, स्पेसिफिक, M से मेजरेबल, ठीक है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज डू दिस केयरफुली, ओके। इसके फुल फॉर्म आपको पूरा आना चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। और इनके मीनिंग्स क्या हो गए? स्पेसिफिक से क्या हो गया? अ स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल आंसर 6 क्वेश्चंस, ओके। हु इज इन्वॉल्व इन द गोल? गोल में इन्वॉल्व कौन है? What do I want to do? Where do I start? Where do I finish? Which means do I use? Why am I doing this? आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सपोज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंग्लिश आप स्पीक करना चाहते हैं फ्लुएंटली, आई वुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली बाय जॉइनिंग कोचिंग क्लासेस आफ्टर माई स्कूल एवरी डे एंड इन 6 months आई विल टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। ये आपका गोल है, आपने इसको सेट कर लिया है, स्पेसिफिक है, ठीक है। मेजरेबल क्या हो गया? मेजरेबल में अ मेजरेबल गोल आंसर्स हाउ। इसमें देखो मेजर करते हैं ना, हाउ मच इज द क्वांटिटी, तो मेजरेबल में हमेशा हाउ में आंसर होगा, ठीक है। और इसमें होगा विच, वेयर, व्हेन, स्पेसिफिक में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप इसमें मेंशन कर दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मेजरेबल गोल, आई वॉन्ट टू हैव 5 times मोर मनी देन वॉट आई हैव टूडे इन माई हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये मेजरेबल हो गया, मनी है, मेजर हो सकता है मनी। और देन है अचीवेबल, breaking down big goals into smaller parts will make the goal achievable। अगर आपके पास बहुत बड़ा गोल है, उसको आप स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, छोटे छोटे गोल्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको आगे जॉब करनी है, तो ब्रेकिंग इफ यू वांट टू बी अ टीचर इन अ स्कूल, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ब्रेक करेंगे, इस गोल को छोटे उसमें। पहले आप स्कूल करोगे, हायर एजुकेशन, फिर आप ग्रेजुएशन करोगे, फिर बीएड इज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग अ टीचर, यू विल डू बीएड कोर्स। उसके बाद आप जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे। ये आपने इसको अचीवेबल है ये, ठीक है, ऐसे आप अचीव कर सकते हो। ब्रेक अचीवेबल में आपको लिखना है ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉलर गोल्स, ओके। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक में क्या आ जाएगा? A realistic goal would be something that we want to achieve and can work towards, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाला रियलिस्टिक देखो, आई स्पेंड 3 hours every day of the year after school to revise my subjects to get good marks in the exam। ये रियलिस्टिक है, मतलब अभी हो रहा है, आप ऐसा करते हो अभी, ठीक है, रियल लाइफ में। जैसे कि मतलब आपने ये प्लान नहीं किया है, इसमें तो आपने अभी प्लान करा है, करोगे वो चीजें। रियलिस्टिक विच इज हैपनिंग राइट नाउ विद यू, ओके, एंड यू वांट टू डू दैट। आई स्पेंड 3 hours एवरी डे, मैं करता हूं ऐसा, ठीक है। टाइम बाउंड, टाइम बाउंड में आपकी एक लिमिट आ जाएगी। टाइम बाउंड में एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप दे सकते हो, लूज वेट का। आपको 10 kg वेट लूज करना है, सो इट इज अ टाइम बाउंड। एक दिन में तो हो नहीं जाएगा, आप इसके लिए टारगेट करोगे 6 months, कि 6 months में मैं अपना वेट लूज कर लूंगी या कर लूंगा, ठीक है। स्मार्ट गोल शुड हैव अ टाइम फ्रेम, ठीक है। टाइम फ्रेम में आप टाइम बता सकते हो कि एक टाइम होता है, उस टाइम लिमिट में हम ये गोल फिनिश कर सकते हैं। तो आई होप ऑल दीज points are clear to you, so it's very important, please cover this topic thoroughly, okay, it is very very important। then we come to the ये वाले क्वेश्चंस भी आप एक बार प्लीज रीड कर लेना, these are very very important। बुक के पीछे के एक भी क्वेश्चंस आपने लीव नहीं करने हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका सेल्फ रेगुलेशन यानी टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट सबको पता है, आपको अपना काम करना है तो उसके लिए आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। These are the 4 steps in time management: organize, prioritize and control and track। I think this chapter is going to finish now। I will start with ICT।
आईसीटी में आपका है यहाँ पर, आईसीटी का फुल फॉर्म सबको पता है और पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें होता क्या है, इट रेफर्स टू मेथड्स, टूल्स, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्टोरेज, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबको पता है। हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल पार्ट्स होते हैं दैट वी कैन टच, माउस, कंप्यूटर, मॉनिटर, ठीक है। एंड आपके ये हो गया यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आगे चलते हैं जल्दी से। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज इट, इट इज द सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट्स द वर्किंग एज सून एज वी स्विच ऑन द कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज लोडेड इनटू मेमोरी, ओके। इट डिस्प्लेस द डेस्कटॉप ऑन द मॉनिटर। और यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स दिए हुए फॉर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, ठीक है। ये लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन सी होते हैं, उबुंटू, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मैकिन्टॉश, ठीक है। ये आपके लैपटॉप के हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और आपके यहाँ पे मोबाइल डिवाइस, मोबाइल डिवाइस के अंदर अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मोबाइल डिवाइस के कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एप्पल आईओएस, गूगल एंड्रॉइड, ओके, दीज आर द मेन। ये आपको याद रखने हैं बेटा। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन आ सकती है, उसका फुल फॉर्म आ सकता है। आपसे पूछ लेंगे कि बताओ एप्पल आईओएस मोबाइल डिवाइस में यूज होता है एज ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में, ठीक है। तो आपको ये सारे याद रखने हैं यहाँ पर, ठीक है। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल फॉर्म, ठीक है, उसकी डेफिनेशन, और फिर यहाँ पर उसका आपको ये बताना है कि लैपटॉप एंड डेस्कटॉप में कौन से यूज होते हैं, कौन से यूज होते हैं, ठीक है। ये तीनों बताने हैं आपने, उबुंटू, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मैकिन्टॉश। और फिर आपको ये भी पता चाहिए मोबाइल डिवाइस में कौन सा यूज होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में से। उसके बाद आगे चलते हैं, स्टार्टिंग योर कंप्यूटर, ये आपको सबको पता है, पावर बटन से ऑन होता है। बेसिक फंक्शंस पढ़ लेते हैं यहाँ पर। बेसिक फंक्शंस परफॉर्म व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट, जैसे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है यहाँ पर ऑटोमेटिकली इट ऑटोमेटिकली रन्स अ बेसिक प्रोग्राम कॉल्ड द बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यहाँ पे अनदर क्वेश्चन एक क्रिएट होता है बायोस से रिलेटेड। बायोस, इसकी डेफिनेशन, इसका फुल फॉर्म आपको होना चाहिए यार, ठीक है। एंड व्हाई इज इट यूज्ड, व्हाट इज द पर्पस, ओके। इसमें आपको पता होना चाहिए कि इट इज अ बायोस फर्स्ट डज अ सेल्फ टेस्ट, ये सेल्फ टेस्ट करता है। इफ द सेल्फ टेस्ट shows that the system is fine, the BIOS will load the operating system into the memory। मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट थिंग दैट इज लोडेड इनटू द मेमोरी, एंड वो किसकी हेल्प से होता है, इस सिस्टम की हेल्प से, BIOS की हेल्प से, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कब स्टार्ट होता है, एज सून एज यू स्विच ऑन योर पावर बटन, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कवर कर लेंगे इसको, अच्छे से याद कर लेंगे सब चीजें इसके बारे में, ठीक है। लॉगिंग एंड लॉग आउट आपको पता है कैसे होता है, पासवर्ड, यूजर नेम, ये सब लोगों को पता है, ठीक है। लॉग आउट आप कैसे करते हैं, शट डाउन कैसे करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। शटिंग डाउन पता है। यूजिंग द कीबोर्ड, कीबोर्ड वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ये आपको पता ही है, ठीक है। कीबोर्ड में फंक्शन की सारी कीज आपको पढ़नी है। यहाँ पर सबसे पहले आती है आपकी कंट्रोल की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं, भाई व्हाट आर कंट्रोल कीज, ठीक है। या फिर ये आ सकता है कि कीबोर्ड में कितने टाइप्स की कीज होती हैं, तो आप एनी मेंशन एनी 2 टाइप्स ऑफ कीज, तो आप कोई भी इनमें से टोटल आपके पास 6 कीज हैं, तो इनमें से कोई भी 2 आप समझा सकते हो, ठीक है। या आपसे पर्टिकुलर पूछ लेंगे व्हाट आर नेविगेशन कीज, क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें आपको ये कीज बतानी है कि ये वाली कीज होती है नेविगेशन कीज में, ठीक है। इस तरह से इसमें क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो फंक्शन की सबसे पहले आपकी कंट्रोल कीज, कंट्रोल कीज में कौन कौन सी आएंगी, कंट्रोल, CTRL, शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट एंड कैप्स लॉक और टैब कीज, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कंट्रोल कीज, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ देम, दे कंट्रोल कीज दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शन डिपेंडिंग ऑन व्हेन एंड वेयर दे आर यूज्ड। आपको सबको पता है ये किस लिए यूज होती है, स्पेस बार स्पेस के लिए होता है, कंट्रोल एंड शिफ्ट आपके कॉम्बिनेशन कीज होती हैं, ठीक है। और कैप्स लॉक आपको कैपिटल लेटर चाहिए तो इससे कैपिटल लेटर आ जाता है।
टैब की आपकी टैब स्पेसिंग के लिए होता है, ठीक है, स्पेसेस आपने ज्यादा छोड़ने हैं तो। और कंट्रोल की हो गया, ठीक है। एंटर की में एंटर एंड रिटर्न कीज आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद पंक्चुएशन की, पंक्चुएशन मार्क्स आपको सबको पता है, सेमी कोलोन, क्वेश्चन मार्क, ये सब चीजें। नेविगेशन कीज में पेज अप, पेज एंड नेविगेट हो गया, नेविगेट करना। तो आप मूव कैसे करते हो अपने पेज पे अप एंड डाउन, आपकी कीबोर्ड पे ये कीज होती हैं। होम से बिगिनिंग ऑफ द लाइन चला जाता है, एंड से एट द एंड ऑफ द लाइन या फिर पेज, और फिर पेज अप से पेज अप, टॉप ऑफ द पेज, और पेज डाउन से नीचे लास्ट वाले पेज पे आ जाता है, ठीक है। कमांड कीज, कमांड में आप कमांड देते हो, जैसे कि बैक स्पेस है भाई, डिलीट करना है, ये कमांड दे दिया आपने, इंसर्ट करना है, ठीक है। इसमें ज्यादातर बैक स्पेस और डिलीट होती है, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता ही है। इसमें डिफरेंस ये होता है कि बैक स्पेस, ये वाला बैक स्पेस अगर आप प्रेस करते हो तो लेफ्ट वाले, लेफ्ट ऑफ द, जैसे आपके ये वाला वर्ड है, सपोज राइट लिखा आपने, ठीक है, यू हैव टाइप्ड राइट, और आपका कर्सर अगर यहाँ पर है ये कर्सर, तो ये वाला टी कब डिलीट होगा, जब आप बैक स्पेस दबाओगे। और अगर राइट के बाद अगर कोई वर्ड लिखा है तो ये वाला होगा डिलीट से, ठीक है। राइट में जो कैरेक्टर होगा वो कब डिलीट होगा, जब आप कर्सर के पे रखकर डिलीट प्रेस करोगे, और अगर बैक स्पेस करोगे तो ये पीछे वाला डिलीट होगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है। दीज आर कमांड कीज। विंडो की, विंडो की सबको पता है, विंडो की स्टार्टअप मेन्यू आपका स्टार्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ। मैंने विंडोज की प्रेस करी तो आपका स्टार्टअप मेन्यू ये ओपन हो गया। तो कितनी हो गई, 5 कीज आपने याद रखनी है। कंट्रोल, एंटर, पंक्चुएशन, कमांड, नेविगेशन, कमांड एंड विंडोज। अब माउस पे आ जाते हैं। माउस की आपको पता है रोल ओवर और होवर क्या होता है। सम एक्शंस कैन बी डन बाय सिंपलिंग रोल ओवर, जैसे ये वाला करते हो आप, यहाँ पे ऊपर जाते हो और फिर यहाँ पे और ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। फाइल में जाते हैं, न्यू करते हैं, होता है ना ऐसे। पॉइंट एंड क्लिक, पॉइंट करके आप क्लिक कर देते हो स्क्रीन पर, ठीक है। इफ यू क्लिक ऑन दिस, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैगिंग समथिंग एंड ड्रॉपिंग, ये आपको पता ही है, कितनी बार आप लोगों ने ये चीजें करी हैं। डबल क्लिक भी आपको पता है। क्विकली, प्रेसिंग क्विकली लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्लीज इनको पढ़ लेना। इसका आंसर है हाईलाइटिंग। आई थिंक हाईलाइटिंग, व्हाट इज द टर्म यूज व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड। तो आप इसको हाईलाइट कर रहे हो, ठीक है। सिलेक्टिंग भी हो सकता है। हाईलाइटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक, ठीक है। ड्रैगिंग नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म यूजिंग अ माउस। माउस से कौन सा नहीं होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाता है, राइट क्लिक हो जाता है, होवर हो जाता है, टर्न ऑन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये स्टेप्स हैं अरेंज करने के, और आगे आ जाता है आपका परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशंस। ये आप कर लेना जरूर। फाइल एंड फोल्डर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, व्हाट इज अ फाइल एंड व्हाट इज अ फोल्डर, ठीक है। एक्सटेंशन आपको मालूम है, डॉट ये MS वर्ड का होता है, MS एक्सेल, देन JPG किसका होता है, कोई पिक्चर है आपके पास, इमेज फाइल है, ठीक है। ये वाला कर लेना। अ फोल्डर इज अ लोकेशन वेयर अ ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड, ये आपका MCQ में भी आ सकता है। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, .txt होता है। .mp3 म्यूजिक साउंड फाइल्स का होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका ओवरव्यू आप पढ़ लेना। उबुंटू ये नहीं है, ये नहीं पढ़ना है। आगे चलते हैं हम जल्दी से। शॉर्टकट कीज आपको सबको पता है, इसमें एक बार मैं करवा देती हूँ। Ctrl+Z, और ये जरूर कर लेना। आपने 9th स्टैंडर्ड में बहुत पहले से आप लोग ये करते आ रहे हैं। कॉपी के लिए C होता है कंट्रोल की के कॉम्बिनेशन में, पेस्ट के लिए V होता है, P के लिए प्रिंट, S के लिए सेव। तो ये तो फर्स्ट इनिशियल्स आप इनके उठा लोगे तो भी आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। मैं कई बार बता चुकी हूँ। उसके बाद आता है आपका अंडू। अंडू के लिए बेटा Ctrl+Z होता है, Z से आपका अंडू हो जाता है लास्ट एक्शन। रीडू से आपका Y होता है, ठीक है। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इनके अंदर। सिलेक्ट ऑल Ctrl+A, और कट के लिए X। मैंने आपको बताया था कोई चीज कट करनी है यानी X, ठीक है। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है। अंडू के लिए Z, रीडू के लिए Y। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। पेस्ट के लिए क्या होगा, Ctrl+V, V इज फॉर पेस्ट। P फॉर प्रिंट होता है, P फॉर पेस्ट नहीं करना है आपने,
आप लोग क्या करते हो, फर्स्ट लेटर देख लेते हो, P फॉर पेस्ट, कंट्रोल प्लस P, नो, V होता है फॉर पेस्ट, P होता है फॉर प्रिंट। कंट्रोल प्लस, एक बार फिर बता रही हूँ, कंट्रोल प्लस Y किस लिए होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए एक बार, कंट्रोल प्लस Y किसका होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए। एज योर रिवीजन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, कंट्रोल प्लस Y किस चीज़ का शॉर्ट। अब जो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के आपके बैरियर्स थे, उनका आप ओवरकम कैसे कर सकते हो, ठीक है। आप सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो, कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, ठीक है। और अज्यूम मत करो कि भाई दूसरे कल्चर का, रिलीजन का आपकी बात समझ ही जाएगा। डो नॉट एक्सपेक्ट मच, ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल। लोगों से आप बातचीत करिए, पर्सनल मिलकर करिए, फेस टू फेस करिए, ठीक है। कई बार ईमेल या मैसेजेस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, यूज़ विजुअल्स, ठीक है। टेक हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेटर, अगर आपको लैंग्वेज बैरियर है, लिंग्विस्टिक बैरियर्स हैं, तो आप ट्रांसलेटर की हेल्प लो, ठीक है। बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर ओपिनियंस, अगर कोई आपसे अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है, बी रिस्पेक्टफुल, ठीक है। डोंट, नो नीड टू आर्ग्यू। इससे क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, नेक्स्ट टाइम वो पर्सन आपसे बात करने में हेजिटेट नहीं करेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि आपने उससे रूडली बात करी या उसका ओपिनियन आपने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ये क्वेश्चन आंसर आप अपने आप करेंगे, रीड आउट कर लेना। रिटन स्किल्स, रिटन स्किल्स आपको पता ही है, कैपिटलाइजेशन मैं करा चुकी हूँ, कैपिटल लेटर्स वगैरह कहाँ पे यूज़ होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में भी ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, पंक्चुएशन मार्क्स कैसे लगते हैं, ठीक है। पंक्चुएशन आपके ये हो गए, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है, कहाँ एक्सक्लेमेशन साइन कब लगता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस व्हेन यू वांट टू एक्सक्लेम ऑन समथिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप बोलना चाहते हो, फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब आपने इंग्लिश में पढ़े हुए हैं। एपोस्ट्रॉफी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि ये तो शोभा की कैट है, किसी की कैट है, तो ये पोजेस करती है, मतलब इट बिलोंग्स टू, दिस कैट बिलोंग्स टू शोभा, तो आप एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हो, ठीक है। पूजाज बुक, रहीम्स कलर पेंसिल्स। नेक्स्ट है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप ये नाउन्स, प्रोनाउंस, इनके सेंटेंसेस आ सकते हैं बनाने, ठीक है। एडजेक्टिव फाइंड करना आ सकता है किसी चीज़ का, एडजेक्टिव आपको पता ही है, क्वालिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन। वर्ब्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, ठीक है, रन, ईट, थिंक, सेट। एडवर्ब्स हो गया, एडवर्ब्स की बेटा ये पहचान होती है, ज़्यादातर मोस्टली एडवर्ब्स जो होते हैं एल वाई पे एंड होते हैं, तो ठीक है, इजीली, केयरफुली, ब्यूटीफुली। और अगर ये वाले टर्म्स लगे हों, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये भी आपके एडवर्ब्स होते हैं, मोस्ट, मोर, क्वाइट, ठीक है, क्वाइट फार लिखा मैंने, तो ये हो गया आपका एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, आपके फिर आर्टिकल्स आ गए, इंग्लिश में जितना भी है सारा पोर्शन, इसमें से आपके सेंटेंस आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, या आपसे ऑप्शंस में पूछ लेंगे व्हाट इज़ द राइट आंसर, एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। कंजक्शन होते हैं जो ज्वाइन करते हैं दो सेंटेंसेस को, ठीक है। बिकॉज हो गया, बिकॉज दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। प्रपोजिशन हो गया, आपकी पोजीशंस हो गई कि ऑन, इन, अंडर, इसमें मैंने आपको एक डिफरेंस करवाया था अक्रॉस का, अक्रॉस और एक थ्रू का कराया था, ठीक है। आपको 9th क्लास में भी मैंने ये चीज़ समझाई थी, अक्रॉस और थ्रू में डिफरेंस क्या होता है, जैसे सेंटेंसेस में आपको एमसीक्यू में पूछ लेंगे, तो अक्रॉस थ्रू में क्या डिफरेंस होता है। अक्रॉस देखो ये रिवर है सपोज, ठीक है, यू आर गोइंग अक्रॉस फ्रॉम वन एंड टू अनदर, तो यू आर गोइंग अक्रॉस समथिंग। बट थ्रू का मतलब है, थ्रू ज़्यादातर टनल के लिए यूज़ होता है, ट्रेन इज़ गोइंग थ्रू द टनल, तो ये सपोज ये टनल है, इस टनल में से ट्रेन जा रही है निकल के। थ्रू मीन्स गोइंग इज इनसाइड अ टनल, और ऐसी किसी चीज़ के अंदर से निकल जाना, थ्रू हो जाना, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, ज़्यादातर थ्रू के सेंटेंसेस ट्रेन के साथ आते हैं, ट्रेन जो है टनल से निकल गई या कुछ इस तरह से। नेक्स्ट चलते हैं आगे, यहाँ पर देखो ये एग्जांपल्स दिए हुए, इनको कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द अंडरलाइन वर्ड इज एन एडजेक्टिव, बताइए इसमें से कौन सा एडजेक्टिव है। ये देखो ये रेड ड्रेस, रेड उसकी क्वालिटी है ना। इस तरह से ये सारे आप रीड कर लेना। उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर, राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में सब्जेक्ट अब आपको पता है, आपको पता है, ये वाला टेबल देखो, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है,
सब्जेक्ट ही है, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, और किसके क्या बात हो रही है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वर्ब क्या हो गया, वो आपका एक्शन हो गया, जो भी एक्शन उस वक्त हो रहा है, जैसे स्वयं है, स्विम का पास्ट टाइम स्वयं होता है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके, चलो यहाँ से आगे चलते हैं। एक्टिव पैसिव आपको आता ही है, कई बार आप लोग कर चुके हैं ये चीज़ें, एक्टिव पैसिव कर लेना। और आगे चलते हैं यहाँ पे, लेट्स सी, आपका चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर आ गया सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट में क्या होगा, सेल्फ मैनेजमेंट आपको पता ही है क्या होता है। मैंने वीडियोस में आपको कई बार बताया, हाउ यू मैनेज योर सेल्फ। मैनेज का मतलब है आप कैसे अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं, अपना टाइमलीनेस, गोल सेटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, प्रोफेशनलिज्म, ये सब चीज़ें, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबल कितने हैं आप, अपने बारे में अवेयर हैं या नहीं, ऑनेस्ट है किसी चीज़ को लेके या नहीं, ठीक है, आप अपनी डेली सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं, यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर। कितने रिस्पॉन्सिबल हैं आप अपने काम को लेके, आपके टीचर ने आपको कोई टास्क दिया तो आर यू रिस्पॉन्सिबल और नॉट। ऑल दीज आर पॉइंट्स इंक्लूड टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए आपका, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि कहीं पे कोई सिचुएशन चेंज हो जाती है तो आपको उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना आना चाहिए। तो आपका सेशन नंबर है यहाँ पर 1, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस आपको पता है, यहाँ पे किसी चीज़ का स्ट्रेस लेना, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, किसी से सोशल रिएक्शन पे आप स्ट्रेस ले सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ रीजंस फॉर द स्ट्रेस। स्ट्रेस क्यों होता है आपको, वाई। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, यू आर टू क्लोज टू दी एग्जाम्स बट फील अनप्रिपेयर्ड। आपने प्रिपेयर ही नहीं किया एग्जाम के लिए तो आपको टेंशन होती है, आप नर्वस हो जाते हो, आपको स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। ये सारे उसी के एग्जाम्पल्स हैं, हाउ यू गेट द स्ट्रेस। सोए नहीं हैं आप ढंग से, लैक ऑफ स्लीप है तो आपको स्ट्रेस हो जाता है, थक जाते हो आप, ठीक है। कोई एक्सपायर हो जाता है, एक्सपीरियंसिंग अ लॉस ऑफ समवन क्लोज टू द फैमिली, ठीक है। स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जा सकता है, ऑलवेज कीप इन माइंड द ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ABC क्या क्या मतलब है, इसको याद कर लेना, दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एडवर्सिटी और द स्ट्रेसफुल इवेंट, ठीक है, A स्टैंड्स फॉर एडवर्सिटी, B इज बिलीफ और द वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट, C consequences और actions and outcomes of the event। 3 steps to manage your stress, yes, 3 steps होते हैं, आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हो, ये वाले लर्न कर लेना। बी अवेयर दैट यू आर, से आपको पता होना चाहिए कि आपको स्ट्रेस हो गया है सच में, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई द कॉज, कि क्यों हो रहा है, एक्चुअली हो क्यों रहा है स्ट्रेस। आपको अगर स्ट्रेस मैनेज करना है तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद उसको मैनेज करने के लिए मेथड लगाइए। अगर आप थके हुए हैं, सो नहीं पा रहे हैं, तो क्यों नहीं सो पा रहे हैं, क्या रीज़न है। इफ़ यू आर ईटिंग टू मच इन द नाइट, रात में आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तब भी आपको नींद नहीं आती है, ओवर ईटिंग हो जाती है, ठीक है, या फिर कम खाया होता है तो भी नहीं आती है, या माइंड में कोई टेंशन होती है, रात में नींद नहीं आती है, ठीक है, हेडेक होता है, तो क्यों होता है। आप ज़्यादा देर कंप्यूटर पर बैठते हो या फिर फ़ोन ज़्यादा देखते हो तब भी हेडेक होता है, तो थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये मेडिटेट कर रही है टू रिलीज द स्ट्रेस। मैनेज कैसे करना है, मैनेजिंग टेक्निक्स। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए। ज़्यादा ऑयली और जंक फूड खाने से आपको बार बार नींद आएगी, आप लेज़ी फील करोगे, एक्टिव फील नहीं करोगे। पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, ठीक है। तो चीज़ों को अच्छे वे में सोचना चाहिए कि जो हो रहा है अच्छा अच्छा है। आपने स्कोर लेस किया, कोई बात नहीं, अपसेट नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम आप अच्छा करने की कोशिश करो। आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, फ्रेश एयर लेनी है, बाहर धूप में बैठना है, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई आपकी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हेल्प करेंगी। और भी है यहाँ पर, सोना चाहिए एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स, ठीक है। हॉलीडे करनी चाहिए, बीच में फैमिली एंड फ्रेंड से मिलना चाहिए। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ यू कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। इफ़ यू कैन बिकम अ काम एंड रिलैक्स पर्सन यू विल बी एबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इंडिपेंडेंटली वर्क करने का मतलब है अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं आप, सेल्फ अवेयर बन सकते हैं, सेल्फ करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नोइंग व्हाट यू नीड, वो आपको पता होगा आपको क्या चाहिए, आप दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना है आपने। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है,
जब आप अपने इमोशंस को समझने में केपेबल होते हो, यानी कि इट इज़ द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस। आप अपने इमोशंस के बारे में अवेयर हैं, ठीक है, और उनको सोचते हैं कि क्या आप सोचते हो चीज़ों को लेकर, पॉजिटिव सोचते हो या नेगेटिव सोचते हो, और कैसे अपने इमोशंस को आप मैनेज करोगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो कितना सारा मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। यहाँ पे आ गया सेल्फ अवेयरनेस, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस। ये तो आप प्लीज़ अपने वर्ड्स में लिख ही लेंगे, ये करा भी चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है, आइडेंटिफाई उनको करना है, अपनी वीकनेस को और स्ट्रेंथ को, ठीक है। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आ जाएगा, ये मैं करवा चुकी हूँ आपको, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, ठीक है। एबिलिटी होता है आपकी नेचुरल कैपेसिटी। अगर आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, नेचुरली हैं, कोई आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उसमें, तो